जो 30 साल तक नौकरी करता है उसका पेंशन काट दिया गया और 6 महीना का राजा बना हुआ है उसको आजीवन पेंशन दिया जा रहा है। मैच बॉक्स प्रेजेंट्स के बैठी कुर्सी पर। नमस्कार, तो लगातार देखो तनी मैच बॉक्स के ग्राउंड रिपोर्टिंग साथे साथे नेताजी लोग के इंटरव्यू। इस संदर्भ में मैच बॉक्स के ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान एक नेताजी से मुलाकात बोलो अखिलेश्वर मिश्रा जी से। आई यहाँ से हम लोग रूबरू कराओ तनी किस पार्टी से हैं आप? भाजपा, भारतीय सब लोग पार्टी। राहुल मोटो का बा, चुनाव लड़े के वजह का बा, मुद्दा का बा? जैसे सबसे पहले तो गोरियाकोटी विधानसभा के सभी सम्मानित जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सब मीडिया प्रभारी मीडिया भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि 70 साल से देश संविधान लगा हुआ है, चुनाव चल रहा है और 15 बार विधायक बन गए, लेकिन जनता का क्लेम है कि जनता की नहीं प्रत्याशी जो है विधायक जो है वो मान सम्मान नहीं देता है, विकास नहीं करता है। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्याशी जो है या जो जनप्रतिनिधि है वो अपने कर्तव्य को नहीं समझता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुन कर जाता है। उसका कर्तव्य बनता है कि जनता के बीच में रहे। सदन बहुत दिन तक नहीं चलता है, बहुत लिमिटेड समय का चलता है, 15 दिन का चलता है और 15 दिन के वजह से ही लोग 15 महीना जो काट लेते हैं पटना में बैठकर, वही लोगों की गलती है। सदन में नहीं रहकर ये लोग विधानसभा में क्षेत्र में रहे, क्षेत्र में घूमे। क्या जरूरत है, जनता की आवश्यकता की को देखे और जो आवश्यकता हो उसकी करे, ये लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सब दूसरी बात यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जो है मेरी भाव है। जब जनता का सेवक है तो उसको काहे के लिए सुविधा मिल रहा है? उसको पेमेंट की क्या जरूरत है? उसको पेंशन की क्या जरूरत है? जो 30 साल तक नौकरी करता है उसका पेंशन काट दिया गया और 6 महीना का राजा बना हुआ है उसको आजीवन पेंशन दिया जा रहा है। उसके पत्नी को भी पेंशन, फुल पेंशन दिया जा रहा है, आप लोग को पता है। तो उसकी पेंशन को अगर हम सदन में जाएंगे तो सबसे पहले ही बात करेंगे कि नहीं, जो जनप्रतिनिधि है उसके पेंशन को घटाया जाए और उसके पेमेंट को घटाया जाए और ये सारी पैसा जो है सो जनता के बीच में लाया जाए। इस उद्देश्य से जनता की सेवा करने के लिए, जनता की भाव से मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। और पार्टी के क्या उद्देश्य बा? हमारा पार्टी का भी यही उद्देश्य है कि जो दोनों पार्टी एक 800 करोड़ के घोटाला में अंदर पड़ा हुआ है और एक दूसरा 8000 करोड़ के घोटाला में जाने की तैयारी में है। 800 करोड़ की चौड़ा घोटाला करके लालू जी अंदर हैं, 8000 करोड़ की घोटाला करके बैठे हुए हैं नीतीश जी सत्ता में। अगर इनकी सत्ता चली जाती है तो लालू जी की जगह पर ही भी पहुंच जाएंगे। हमको इस घोटाला का उजागर करना है, घोटाला नहीं होने देना है, इसके लिए हम जनता के बीच में आए हैं। गोरियाकोटी के लोग वोट काहे दी? अब हमारा गोरियाकोटी का लोग वोट इसलिए देगा कि हम 2 बातें आपको रखे हैं कि घोटालाबाजों का उजागर करेंगे। हमको अपना कोई सुविधा नहीं चाहिए जनप्रतिनिधि होने के नाते, और जितनी जनप्रतिनिधि है उसकी सारी फैसिलिटी को काट दिया जाए, उस फंड को जनता में लगाया जाए। इसलिए गोरियाकोटी के विधानसभा के जनता जो है सो हमको वोट देगी। एक बहुत ही रोचक प्रश्न बा कि गोरियाकोटी लगभग 2-4-5 साल पहले खाली 10 जाला। हाँ, तो ये हमेशा दोहते रही कि कोनो स्थायी निवारण जीतम तो करें हम और के खातिर कहते नहीं कि हम अगर जितना दिन सदन चलेगा उतना दिन पटना में रहेंगे, अब बाकी जो दिन होगा वो गोरियाकोटी विधानसभा में रहेंगे। एक एक गली और एक एक रोड को देखेंगे कि कहाँ पर दिक्कत है, प्रत्येक दिन उसका निवारण करें, प्रत्येक दिन, साल में नहीं। जैसे देख रहे हैं कि अभी अंगा से हम जाते हैं तो रोडे पर गड्ढा है और रोड नहीं चल रहा है। तो जनप्रतिनिधि का काम है कि कहाँ गड्ढा है उसको देखे निराकरण करे, उसका निष्पादन करे कि कहाँ पर दिक्कत है। वो जनता के लिए न चुना गया है। जनता के द्वारा चुनने के बाद न 1 लाख उसको भुगतान मिल रहा है। क्या जरूरत है 1 लाख की उसको भुगतान की? उसको 10,000 रुपये काहे नहीं दी जाती है? उसको क्या जरूरत है पेंशन? जब जनता का सेवा करने के लिए आया है तो उसको पेंशन की क्या जरूरत है? सेवा तो कर्मचारी करता है जो 60 साल तक नौकरी करता है, उसकी पेंशन अटल जी बिहारी के जमाने के बाद बंद हो गई 2004 के बाद। तो 60 साल जब जनता जो नौकरी करता है तो उसके नौकरी पीरियड में कुछ नहीं बचता है, सब बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने काम धंधा करने में उसका समाप्त हो जाता है। अंतिम समय में उसको पैसे की आवश्यकता होती है, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो पेंशन की जरूरत उसको है कि जनप्रतिनिधि को पेंशन की जरूरत है? ये क्वेश्चन हम आपसे, काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं।
कि जनप्रतिनिधि को पेंशन की जरूरत है कि जनता जो काम किया 60 साल उसको जरूरत है? जनता को काम है, ये सच्चाई तो बताइए, सच्चाई है कि वहाँ बिल बना दिया लोग। भीम साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बनाया था कि सारी सुख सुविधा जनप्रतिनिधि लेगा और जनता जो करेगा उसको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, ऐसा तो नहीं बनाया था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का ये लोग खंडन कर रहा है, चूँकि उनको उनका था कि नहीं जितनी जो फैसिलिटी हो जनता को मिले, और इन लोगों ने ऐसा करना शुरू किया कि नहीं जनता के पास वो नहीं पहुँचे, सारी सुख सुविधा हमें मिले। यही हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 8,000 करोड़ का है कि 8,000 करोड़ का घोटाला का है कि नीतीश जी करते। CBI पीछे लग गई है, ये लोग भी वोट मांगने चल रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों पार्टी के लोग वोट मांगने जा रहे हैं, तो इनको पता नहीं होना चाहिए कि जिनका जब मुखिया घोटाला में पड़ा हुआ है तो ये कौन सा काम करेंगे। अगर और हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व अरुण जी हैं, नागमणि जी हैं, अगर जनता खोज कर निकाले कर उन पर कोई करप्शन का आज तक केस हो, 3 बार के MP रहे हैं, 3 बार के MP के पीरियड में उन पर कोई करप्शन का केस हो, जल्द निकाल कर दे दे। तो हम इसी आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। हम आएंगे तो निश्चित रूप से आपके बीच में रहेंगे, आपका काम करेंगे और आप ही के लिए हम रहेंगे, आप ही का होकर रहेंगे। चूँकि सदन का चेयर तोड़ने के लिए हम नहीं जाएंगे। 15 दिन का चलता है शीतकालीन अधिवेशन, 15 दिन चलता है, तीनों मिलाकर 2 महीने चलता है। ये 1700 दिन लोग कहाँ रहते हैं? आप कह रहे हैं कि बाहर जहाँ आई है, एको बार कोई जनप्रतिनिधि गया है? नहीं गया है, हमने गया है। भादा मुसेरी जहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है वहाँ पर भी हमने गया है, और उसी आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। चूँकि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे, इसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। क्या विश्वास कर जाओ सभ्यता तो चुनाव के पहले ये वादा करेगा, तो विश्वास तो जनता को, चूँकि जनता भगवान है, जनता के पास दिव्य दृष्टि है, भगवान के पास दिव्य दृष्टि होती है, उसी तरह जनता के पास दिव्य दृष्टि होती है। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा किसी न किसी पर, तो जिसको देख चुके हैं उस पर क्या विश्वास करेंगे? अब नए वाला को चयन करना होगा कि नया में कौन है, और अपनी चक्षु को खोलिए, आत्मा की आवाज़ को सुनिए, आत्मा आपको बताएगा कि कौन उसके लायक। क्या लगा दे रहा गोरिया कोठी से परिवारवाद खत्म हो जाइए मेरे चुनाव में? ना परिवारवाद तो नहीं खत्म हो चुका, देश से नहीं हो जाता परिवारवाद, गोरिया कोठी से काहे खत्म हुई? चूँकि जब परिवारवाद खत्म होके रही तो बार बार टिकट काहे के मिली? परिवारवाद की वजह से ना टिकट मिला, परिवारवाद नहीं खत्म होगा। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस परिवारवाद का समाप्ति हो। कारण का जनता करी जनता करेगी, जनता तो भगवान है, जनता को दिखता है, जनता क्यों नहीं करेगा? जनता नहीं करेगा तो कौन करेगा? जीतता हारता कौन है? जनता जीतता है, जनता हारता। प्रत्याशी कोई थोड़े जीतता है, कोई थोड़े हारता है। तो जनता चाहेगी तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में सब संभव है, जनता के द्वारा सारी काम सही है और सब हो सकता है, इसलिए जनता उसका विचार करेगा, जनता करेगा। चुनाव नजदीक आइल बा, अगर हुआ जीतता नहीं जी तो और मुख्यमंत्री के हुई? हमारा मुख्यमंत्री तो डॉक्टर अरुण सिंह बारा वही होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं। अभी तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं, 243 पर लड़ रहे हैं, इसलिए हम अभी कैसे कहते हैं आपको कि मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बनेंगे, हम तो उन्हीं को मान कर चलते हैं। अभी हम लोग को हुआ भी नहीं है कि कौन बनेगा, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वही बनेगा, हम उसी को मान कर चल रहे हैं। जो होने जगह मूलभूत समस्या बा, वो समस्या खत्म हो जाए, हॉस्पिटल नहीं के बा, अगर हॉस्पिटल वगैरह तो रहते बा, हॉस्पिटल में काम नहीं होता है। हॉस्पिटल तो बना है, घर बना रहे उसका सफाई नहीं हो, ये मेन कारण है। रोड बना है, रोड में गड्ढा हो, इसका नहीं निपटारा हो, ये मेन काम। रोड कहाँ नहीं है? रोड तो सब जगह है, लेकिन रोड में गड्ढा है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में गड्ढा है। गड्ढा इन द सेंस कि वहाँ के वर्कर जो हैं वो काम नहीं करते हैं। BDO बैठे हैं, काम नहीं करते हैं जनता का। CO बैठते हैं, काम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? BDO CO को हिम्मत है जो काम नहीं करे और जनता का काम नहीं करे। और विधायक चाहे तो विधायक चाहता नहीं है, क्योंकि पेमेंट लेता है BDO CO और थाना से। जब सबसे पैसा लेता है तो ये काम क्या करेगा? चुनाव आइल बाद हम यही बाजार में सुननी है कि CO साहब कहते नहीं कि अभी दहाड़ के पैसा नहीं खे। अभी बताई तो दहाड़ के पैसा कहिया आई? दहाड़ के पैसा लोग, कुछ लोग के काहे चल गई? दहाड़ के पैसा ना आइल तो कुछ लोग का अकाउंट में काहे चल गई? तो इतना कारण में कि कुछ लोग इनके द्वारा भेजा गया, जानबूझ करके भेजा गया, कुछ लेकर भेजा गया। ये तो सीधी चीज़ है कि जब सारे लोग का लिस्ट बना, सब लोग को दिया गया तो सबको आना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग का नहीं आया। तो कहाँ है? मशीनरी का फॉल्ट है, इन्हीं लोग का फॉल्ट है ना, उसमें जनता का फॉल्ट है। मैच बॉक्स के माध्यम से लोग गोरिया कोठी के जनता के क्या मैसेज देवे के चाहें? मैं जनता के ये मैसेज देता नहीं कि आत्मा की आवाज़ सुनकर विचार कीजिए, चूँकि एक बहुत बहुमूल्य चीज़ आप देने जा रहे हैं, किसको देना चाहिए इसका विचार करके उसको वोटिंग कीजिए। मैच बॉक्स के टीम से मिल गया कैसा लागल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आप धन- सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। सुननी है कि यहाँ के रहनी है भाजपा के नेता अखिलेश्वर भाजपा पार्टी के विधायक उम्मीदवार अखिलेश्वर मिश्रा जी। यहाँ हमारा के बदकुचन कैसन लागल, ये जरूर कमेंट करके बताई। देखत रही मैच बॉक्स।